तो हम लोग का चल रहा है चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। धातु के बारे में पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ेंगे? अधातु। अंग्रेजी में धातु को क्या कहते हैं? मेटल्स। क्या कहते हैं? मेटल्स। इसका आगे लगा दो नॉन, तो हो गया अधातु। नॉन मेटल्स मतलब धातु नहीं, धातु नहीं मतलब क्या? अधातु। अधातु के बारे में हम इतना पॉइंट लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में जितना धातु है उससे बहुत कम है अधातु। अधातु कौन कौन है? लगभग सर 2 चैप्टर उदाहरण, ये 5 उदाहरण दिया है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? इसी मतलब और अधिक अधातुओं का उदाहरण है। तो अगर दे देता है कि 4 ऑप्शन दिया है कि सोना, लोहा ऐसा दे दिया है, उसके अंदर ये दे दिया है, पूछा गया है कि अधातु क्या है, तो खोज लेना है। तो ये सब क्या है? अधातु का उदाहरण है। 3 नंबर, अधातु साधारणतः ठोस एवं गैसीय अवस्था में पाया जाता है। याद रखो, धातु क्या है? ठोस अवस्था में ज्यादा पाया जाता है। ठीक, सिर्फ एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा। यहाँ लिखा है, ठीक है, बाद में आता है। तो कहने का मतलब अधातु जो है ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यहाँ देख लो, कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? गैसीय अवस्था। तो अधातु जो है ठोस और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला याद रखो, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, हेलो, ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस और गैसीय में पाए जाते हैं किस क्या? अधातु। लेकिन एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या नाम? ब्रोमीन। और इसी बात कहा जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु तो हो जाएगा पारा या मरकरी। आएंगे नंबर 4, ये चमकदार नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि धातु जो होता है ये चमकदार नहीं होता है, होता है। धातु चमकदार नहीं होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं धातु के बारे में, ये चमकदार नहीं होता है। लेकिन ये अपवाद मतलब ये नहीं मानता, मतलब ये चमकदार होता है। कौन? आयोडीन। आयोडीन क्या है? धातु क्या? धातु अधातु। लेकिन अधातु है, अधातु है लेकिन चमकदार होता है। एक ऐसा धातु का नाम लिखिए जो चमकदार होता है। एक चीज को याद कर लो। 5 नंबर, तन्यता नहीं पाया जाते हैं। तन्यता मतलब खींचकर पतला तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता, मतलब इसमें अधातु में तन्यता गुण नहीं होता, आघात बढ़ता नहीं होता, इसको पीट कर पतला चादर नहीं बना सकता जैसे धातु में बनता है। अधातु में ऐसा नहीं होता है। 7 नंबर, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब इसके द्वारा विद्युत प्रवाह नहीं किया जा सकता है। ऊष्मा मतलब ताप, इसके एक पार से दूसरे पार में ले जाता है। तो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? धातु में क्या पढ़े थे? सुचालक। लेकिन ये बेटा जो ग्राफाइट, ग्राफाइट एक अधातु है, लेकिन विद्युत का ये कुचालक होता नहीं है, ऐसा नहीं, यह अपवाद में है। ये अधातु होते हुए भी क्या है? सुचालक होता है, मतलब इसके द्वारा विद्युत प्रवाहित किया जाता है। ग्राफाइट हम लोग दिखाए थे आप लोगों को, जो रूल होता है पेंसिल, उसके अंदर जो काला होता है जो इसके द्वारा हम लिखते हैं, वही होता है ग्राफाइट। वो कार्बन से बना है। अधातु ग्राफाइट जो है वो अधातु है, कार्बन से बना है, लेकिन वो बेटा क्या है? विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 8 नंबर में लिखे हैं, ये अधातु को छोड़कर ये चले गए हैं स्पेशल अपरूप में। अपरूप, अपरूप किसमें पाए जाते हैं? कार्बन एक ऐसा अधातु है। कार्बन मतलब जैसा कोयला है ना, कोयला भी एक प्रकार का कार्बन है। तो कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। विभिन्न रूपों में मतलब मान लेते हैं कि तुम अर्जुन जो हो, अर्जुन और विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो वो हुआ अर्जुन का अपरूप। अपरूप मतलब उसके और एक और रूप। तो कार्बन जो है ये अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, और प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है? अपरूप कहते हैं। एग्जाम में आएगा ही, एग्जाम में अपरूप से आप क्या समझते हैं? तो तुम लिखना, कार्बन एक ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं और एक एक रूप को अपरूप कहते हैं। समझ में आ गया? अब अपरूप में हम लोग क्या लिखे हैं? जैसे हीरा, ग्राफाइट, कोयला। हीरा, ग्राफाइट, कोयला। आगा ये है सभी कार्बन का रूप। कोयला भी कार्बन का एक रूप है, ग्राफाइट भी एक कार्बन का रूप है, और हीरा भी एक कार्बन का रूप है, और तीनों को कहते हैं अपरूप।
समझ में आ गया। अगर आता है कि कार्बन का अपरूप है और ये 3 ऑप्शन दे दिया है और इनमें से सभी लिखा है, इनमें से सभी अगर नहीं है और ये 3 दिया है और एक अलग दे दिया है कुछ, तो उसको खोज लेना है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला क्या है? अपरूप है। किसका? इसे भी जाने, इसे भी जाने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। अधातु को छोड़ कर दिया है। देखो मरकरी जिसे पारा कहते हैं वो छोड़कर सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। दुनिया में जितना भी ठोस धातु है, दुनिया में जितना भी धातु है सब किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। लेकिन एक मरकरी यानी पारा है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? देखो मरकरी या पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कल सब पूछेंगे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु अधातु पाई जाती है। अब एक पॉइंट लेके आए, गैलियम और सीजियम ये ऐसा धातु है जो हथेली पर, मतलब इस हाथ के ऊपर, हथेली पर, यहाँ हथेली के ऊपर इसको रखते हैं तो ये क्या होने लगता है? पिघलने। यहाँ लोहा को रखेंगे तो पिघलने लगेगा क्या? नहीं। क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। लिखो क्यों गलनांक मतलब ये गलने वाला जो अंक है कम ताप में ही ये गल जाता है। यह लिखना था क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन बहुत कम होता है। लिख लिया। यहीं से हो गया हम लोगों का अधातु के बारे में।